दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए राजस्थान सीईटी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आरएसएसबी राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 10+2 12th लेवल 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 जुलाई 2026 है। अंतिम मौका है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आवेदन करते समय आप अपना फॉर्म मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से फिल कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे दोगे, किस तरह से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं राजस्थान सीईटी 12th लेवल फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से राजस्थान सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 12th लेवल का नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। फॉरेस्टर जमादार ग्रेड सेकंड, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 जुलाई 2026 है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC, WS, PWD, OBC, NCL के लिए 400 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है sso.rajasthan.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको विभागवार पोस्ट के नाम दे दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने से रिलेटेड पूरी प्रक्रिया दे दी गई है। किस प्रकार से आपको एसएसओ पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, लाइव फोटो कैप्चर कैसे करोगे, फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपके लिए साइज क्या रहेगा, यहाँ पर आपका फीस पेमेंट की प्रक्रिया दे दी गई, किस प्रकार से आप अपना शुल्क जमा करोगे, किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट वाइज आपको वैकेंसीज की जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और इसी पीडीएफ के एंड में दोस्तों आपको एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है। पैटर्न के साथ साथ में आपको सिलेबस भी टॉपिक वाइज डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। गाइस, यहाँ पर आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर कैसे अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक दिया गया है, जिस पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर अपना ओटीआर कर सकते हो। तो आप उस वीडियो को ओपन कर ले, उसमें से रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस चेकआउट कर ले और अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आप अपनी एसएसओ आईडी और यूजर नेम एंटर करेंगे, जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोवाइड कराया जाएगा। अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको इससे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। इस टेस्ट पर अप्लाई करने के लिए अब आपको अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से राजस्थान CET 10+2 लेवल की टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने प्रोवाइड कराई थी, वो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है। अब यहाँ पर आने के बाद बस आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें किस दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी सिलेक्ट करनी है अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी और फिर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है। अगर है तो यहाँ पर आप स्वयं उसकी प्रबंध करेंगे या फिर विभाग को उसका प्रबंध करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइस अगर आप यहाँ पर विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हो तो फिर आगे के ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी है और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आपके पास जन आधार ID है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइस यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है उनमें आपको डिटेल्स देनी मस्ट है और जिनमें नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है, आप उनकी डिटेल चाहे तो दें चाहे या फिर न दें। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, शहर या फिर गांव का नाम देना है, अपना पिन कोड देना है, अपना फोन नंबर देना है, ये ऑप्शनल है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपने दी है क्या वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना सर्विस का स्टेटस बताएं, आप रिटायर्ड है या फिर सर्विस पर हैं। अगर सर्विस पर है तो फिर यहाँ पर आपको अपना NOC लेटर नंबर देना है, डेट ऑफ NOC यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपना PPO नंबर देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। स्पोर्ट पर्सन किस टाइप से हैं आप, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर आप नहीं हैं स्पोर्ट पर्सन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में एडिशनल इलेक्शन चाहते हैं, अगर यहाँ पर एडिशनल इलेक्शन एक्स प्रिजनर यानी कि जेलर को मिलेगा, NCC कैडेट इंस्ट्रक्टर को मिलेगा, आर्मी कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं चाहिए एज में इलेक्शन तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपसे कहा गया है आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का डाटा अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल होगा तो फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर गाइज अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपके एसएसओ के जो पोर्टल से फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपडेट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपना नाम एंटर करना होगा। जैसे ही आप इस बॉक्स में अपना कर्सर लाएंगे यहाँ पर आपको कीबोर्ड शो हो जाएगा। आपको हिंदी में अपना नाम एंटर करना होगा, अपने फादर का नाम एंटर करना होगा, अपनी मदर का नाम एंटर करना होगा और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर अपडेट कर देनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैंडिडेट नेम के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से कीबोर्ड शो हो जाएगा। अब आपको इस कीबोर्ड में से कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हुए अपना नाम यहाँ पर टाइप करना है, अपने फादर का नाम ऐसे ही टाइप करना है, फिर मदर का नाम टाइप करना है और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल यहाँ पर आपको अपडेट करनी होगी। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी में शो कर दिया जाएगा। आपको इसे केयरफुली चेकआउट करना है कि इनमें स्पेलिंग वगैरह सब सही है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कन्फर्म एंड सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको डिजी लॉकर इंटीग्रेशन रिकमेंडेड का ऑप्शन मिलेगा। गाइड यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स यहाँ पर डिजी लॉकर से फैच करनी होगी या फिर आपको मैन्युअली यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की सभी डिटेल्स के दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे, उनकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी। अब आप आगे क्वालिफिकेशन जब भरी जाती है उसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल नहीं भरोगे, यहाँ पर आप जो डिटेल प्रोवाइड कराएंगे अपनी क्वालिफिकेशन की उसी से आपके डॉक्यूमेंट फैच करके आपकी क्वालिफिकेशन आपको आगे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन के सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज की डिटेल देनी है और उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपके पास इन्हें अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन है। आप डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली यहाँ पर उन्हें अपलोड कर सकते हैं, उनकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फैच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइड डिजी लॉकर के थ्रू अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर डिजी लॉकर का ऑप्शन ओपन होगा, आपको डिजी लॉकर पर सबमिट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप अपना लॉगिन करके या फिर अकाउंट क्रिएट करके और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करके आप यहाँ पर उन्हें अलाउ करेंगे और डिजी लॉकर से आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फैच करके डिटेल आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए आप डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डिटेल नहीं देना चाहते हैं, आप मैन्युअली यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कैंसिल के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको नोट अपलोडेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है डॉक्यूमेंट वैलिडेशन सेक्शन में और उसके बाद गाइस आपको ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे। मान लीजिए आप 10th की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10th ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन का लेवल से सिलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे और फिर यहाँ पर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा जिस ग्रुप के अंतर्गत आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट की डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपने रिजल्ट की डिटेल देनी है। आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में या फिर पास या फिर फेल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर आप एंटर करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स देने हैं। फिर उनमें से कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपको शो कर दी जाएगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में यहाँ पर आपको बताना है कितनी बार में आपने यहाँ पर अपना 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और पीडीएफ फॉर्मेट में 400 केबी से कम साइज की फाइल यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट की अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट है 10वीं क्लास का वो भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके 400 केबी से कम पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव मैन्युअली के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल सेव कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है उसकी
उसकी डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। गाइस यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो सभी यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं 1 बाय 1 करके। गाइस यहाँ पर राजस्थान सीटी 12th लेवल 2026 टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आपने डॉक्यूमेंट डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने उसमें प्रोवाइड कराई होगी। यहाँ पर आप जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने डॉक्यूमेंट डिटेल प्रोवाइड करते हुए प्रोवाइड कराई थी। वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपकी फेच कर ली गई है आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल से यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। अब बस यहाँ पर आपको इस क्वालिफिकेशन को चेकआउट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइज आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे जो आपके OTR से फेच कर लिए गए हैं। OTR करते समय आपने अपना फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फेच करके शो कर दिए गए हैं। बस गाइज यहाँ पर अब आपको केवल नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस ऑप्शन को उस नंबर पर सिलेक्ट करें। यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपकी प्रेफरेंस ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप जिस ऑप्शन को जिस नंबर पर सिलेक्ट करेंगे उस नंबर पर आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर सेट हो जाएगी। इस तरह से अपनी प्रेफरेंस प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में आप चेंज आउट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान CT 10+2 लेवल के इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।